नमस्कार। जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वट सावित्री व्रत जो कि 10 जून को है। अगर लॉकडाउन है तो हम इस व्रत का पूजन कैसे करें? यदि आसपास कहीं बरगद का वृक्ष भी नहीं है और आप जा भी नहीं पा रहे तो घर में किस प्रकार पूजा करें और वट सावित्री व्रत की कथा आज समझ जानकारी लेकर मैं आपको तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले बात करते हैं कि लॉकडाउन है। अगर लॉकडाउन है, मंदिर बंद है या आपको कहीं बरगद का वृक्ष नहीं मिल रहा है तो आप किस प्रकार पूजन करें? पहले अगर लॉकडाउन है और बरगद का वृक्ष है लेकिन आप जा नहीं पा रहे हैं दूर, तो उसका एक आसान तरीका यह है कि पहले जिस दिन आप पूजा करेंगे उस दिन बरगद पर से टहनी बिल्कुल ना तोड़े, भूल कर भी ना करें ये कार्य। बहुत लोग हमने देखा है कि जिस दिन वट वृक्ष की पूजा करनी होती है बरगद के वृक्ष तक नहीं जाते हैं और वहां से उसी दिन टहनियां तोड़ कर ले आते हैं। ये सबसे गलत कार्य है। ये कार्य कदापि ना करें। अगर बिल्कुल ही संभव ना हो वट वृक्ष के पास जाना, वैसे तो आजकल सबके पास व्हीकल है, संभव हो तो वही वृक्ष के पास जाकर करें। यदि बिल्कुल ही संभव नहीं है, लॉकडाउन है या आप नहीं जा सकती हैं, जो भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप पहले दिन एक टहनी वहां से जिसमें कि 5 पत्ते हो या 7 पत्ते हो, इससे कम पत्तों की टहनी आपको नहीं लानी है और कोशिश करें 7 पत्ते हो, यानी एक टहनी के साथ 7 पत्ते लगे हुए हो और साबुत पत्ते हो, खंडित ना हो, सूखे हुए भी ना हो। वो टहनी आपको मंगा लेनी है और उसको उसी दिन एक गमले में, अपने घर में जो भी आपके गमला होगा उस गमले में उसको गाड़ देना है और हल्का सा जल दे देना है। ये आपको पहले दिन करना है अगर आप बाहर नहीं जा सकती तो। और फिर उसके बाद अगले दिन उस गमले को रखकर अच्छे से चौक कर उसके ऊपर गमला रखकर और उसके बाद आप वहां पर पूजन करिए और उसी में परिक्रमा करके आप कच्चे सूत से उसको परिक्रमा करके और पूजन पूरा कीजिए। अब बात करते हैं कि यदि बरगद का वृक्ष बिल्कुल भी नहीं, बहुत सारे बच्चे हमारे अब्रॉड में हैं जहाँ बरगद का वृक्ष ही नहीं है या ऐसी जगह पर है, कहीं दूर ऐसी जगह है जहाँ जाना संभव ही नहीं है, आसपास कोई बरगद का वृक्ष नहीं है लेकिन पूजा करनी है। बरगद के वृक्ष में मैंने बताया तीनों देवताओं का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों देवताओं का स्मरण करते हुए आपको अपने घर का तुलसी का गमला एक ऐसे स्थान पर रखना है जहां से आप परिक्रमा भी कर सकें और शांति से बैठ के पूजा भी कर सकें। आपको वहां पर तुलसी का गमला अपने घर में जो भी स्थान हो, आपका मुख पूरब दिशा की ओर होना चाहिए, वहां वो गमला रख लीजिएगा, नीचे चौक वगैरह। सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी का ध्यान कीजिएगा, माँ गोरा का पूजन कीजिएगा और उसके पश्चात त्रिदेव का ध्यान करते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करने के पश्चात फिर आप अपना वट सावित्री व्रत की पूजन विधि प्रारंभ कीजिएगा, पूजन कीजिएगा। और जो मैं आपको बता रही थी कि कच्चा सूत, देखो मेरे पास है, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये कच्चा सूत होता है, देखिए इस तरह से ये गोला मिलता है, ये बाजार में मिल जाएगा पूजा की दुकान पर। ऐसा ही कलावा भी होता है लाल रंग का, लाल और पीला, लेकिन लाल पीला पहले कोशिश करें कि कच्चा सूत मिले। इस व्रत में कच्चे सूत की ही ज्यादा मान्यता है जो बरगद पर लपेटा जाता है 7 परिक्रमाओं के दौरान। अगर ये बिल्कुल ही ना मिले आपको कच्चा सूत तो फिर आप उसमें आप कलावा ले सकते हैं। वो सारी चीज मैंने आपको बता दी। तो लॉकडाउन में किस प्रकार पूजा करनी है, कितने पत्तों की टहनी आपको लानी है, पहले दिन लाकर गमले में लगानी है, फिर उस गमले से उठाकर आपको उसकी पूजा करनी है। और कहीं बरगद का नहीं मिले तो आपको तुलसी का पौधा ले लेना है, अपने घर में जो तुलसी का गमला होगा उस गमले में पूजा करनी है और आपको पूरे विधि विधान से पूजा करके व्रत करके बड़ों का, भगवान का, सबका आशीर्वाद लेना है। और पूजा करने के पश्चात अपनी गलतियों की क्षमा अवश्य मांगे। पूजा प्रारंभ करें तो शक्ति मांगे कि मैं ये पूजा जो कर रही हूँ, ये व्रत कर रही हूँ, हे ईश्वर इसे सफल कर। उनको साथ लेके चलो और उसके पश्चात जब पूजा समापन आप कर लें उसके पश्चात क्षमा जरूर मांगे कि कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा। इस प्रकार से पूजा करें लॉकडाउन में भी और बरगद का वृक्ष ना मिले। अब चलते हैं वट सावित्री व्रत की कथा की ओर। कथा सुनने का बहुत महत्व है, बिना कथा के ये पूजा अधूरी रहती है। बहुत सारे हमारे हिंदू भारतीय संस्कृति में जितने भी व्रत त्योहार होते हैं हर व्रत में कथा सुनने का महत्व होता है। कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा बताती है, जो वट सावित्री व्रत की कथा बताती है कि जिस समय सावित्री जी ने सत्यवान को वर रूप में चुना था तब वहां देव ऋषि नारद जी आए और उन्होंने कहा कि इनकी अल्प आयु है, आप चाहे तो कोई दूसरा वर चयन कर सकते हैं।
तब सावित्री ने कहा कि नहीं, मैं हिंदू स्त्री हूँ और मैंने एक बार जिसे वर चुन लिया मैं उसी को ही अपना पति मानती हूँ और मुझे अन्य कोई पति को नहीं चुनाव करना है। ऐसा कहने के पश्चात सुनने के पश्चात देव ऋषि जो नारद थे वो तो वहां से चले गए और तभी उसी समय सत्यवान के सिर में भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। तो वट वृक्ष के नीचे सावित्री अपनी गोदी में सत्यवान के सिर को रखकर और उन्हें लिटाकर वहां पर बैठ गई। तभी सावित्री की दृष्टि पड़ी कि दक्षिण दिशा की ओर से यमराज आ रहे हैं यमदूतों के साथ और थोड़ी देर में वो उनकी जीव आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर भी जा रहे हैं। जब सावित्री ने देखा तो उन्होंने सत्यवान को लिटा दिया और यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा कि तुम कौन हो, मेरे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री ने कहा कि मैं आपके पीछे इसलिए आ रही हूँ कि जिनके प्राण आप लेकर जा रहे हैं वो मेरे पति हैं और मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, जहाँ मेरे पति रहेंगे मैं वहां ही रहूंगी। यमराज ने कहा कि इनकी आयु पूरी हो चुकी है, इनको हमें अपने साथ ले जाना होगा, लेकिन हम शरीर किसी को भी अपने साथ नहीं ले जा सकते, इसलिए ये देवी तुम्हें लौटना होगा। लेकिन सावित्री ने जिद पकड़ ली और उनके पीछे ही चलती रही कि मैं अपने पति के बिना वापस नहीं जाऊंगी। तब यमराज ने कहा कि तुम मुझसे 3 वरदान मांगो, लेकिन मेरे पीछे मत आओ। सावित्री ने कहा ठीक है। तो पहले वरदान में सावित्री ने कहा जो मेरे सास ससुर है उनके नेत्रों में ज्योति नहीं है, आप उन्हें नेत्रों की ज्योति प्रदान करिए। यमराज जी ने तथास्तु कहा, फिर आगे चल पड़ी। सावित्री ने कहा भी मेरा दूसरा वरदान बाकी है। यमराज जी ने कहा बोलिए। तो सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर का राज्य भी लोगों ने छीन लिया है, उन्हें उनका पूरा राजपाट वापस मिल जाए। यमराज जी ने कहा तथास्तु। अब यमराज जी थोड़ा सा परेशान हो चुके थे, फिर पीछे सावित्री को आते देखकर उन्होंने बोला अब क्या चाहिए? सावित्री ने कहा कि मेरा तीसरा वरदान तो भी रह गया है। यमराज ने कहा मांगो जल्दी से, क्या मांगना चाहती हो? तब सावित्री ने कहा कि वे जो मेरे पति सत्यवान हैं उनके 100 पुत्रों की माता मैं बनूं, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। यमराज ने जल्दी में तथास्तु कह दिया। जब यमराज आगे चलने लगे, सावित्री उनके पीछे चलने लगी, तो यमराज ने कहा अब तुम क्या चाहती हो? तुम्हें 3 वरदान दे दिए। कहने लगी महाराज मैं कुछ नहीं चाहती, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि क्या आपके वरदान भी फेल हो जाएंगे, क्या आपके वरदान असत्य हो जाएंगे? यमराज ने कहा नहीं, तो नहीं होंगे तो फिर आप मेरे पति को अपने साथ ले जा रहे हो और अभी आपने मुझे वरदान दिया है कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनूं, तो ये कैसे संभव होगा यमराज? ऐसा सुनकर यमराज जी ने सत्यवान के प्राण को वापस लौटा दिया। जब सावित्री ने आकर देखा तो यमराज के शरीर जो सत्यवान थे उनके शरीर में प्राण वापस आ गए। वो बहुत प्रसन्न हुई। वट सावित्री उसी दिन से वट सावित्री व्रत करने का और वट वृक्ष की पूजा करने का विधान चल पड़ा। जो स्त्रियां बरगद के वृक्ष की यानी वट के वृक्ष की पूजा करती हैं, सच्चे मन से पूजा करती हैं, वो अपने पति को प्राप्त करती हैं, अखंड सौभाग्य को प्राप्त करती हैं, सुख सौभाग्य में उनकी वृद्धि होती है, ईश्वर उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, बच्चों के ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद बना रहता है। इसलिए सभी सुहागन स्त्रियां इसको श्रद्धा और प्रेम के साथ करती हैं। तो वट वृक्ष जो व्रत है उसकी सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। सारी बहनों को खूब अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, सुहाग की प्राप्ति हो, और जो कन्याएं विवाह योग्य हैं और अभी विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी आगे चलकर बात करूंगी, वो भी सदा प्रसन्न रहे। तो आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए निश्चित उपयोगी साबित हो। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर महादेव, जय बजरंगबली कुछ भी लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।